हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की ये 4th स्टार्ट जाएगी आपके पास और आई होप मैं पर डे सेट डाल रहा हूं। आप इसको देखिए और इसका फायदा उठाइए क्योंकि सामने एग्जाम नजदीक है। इसे देखेंगे, आपके लिए इससे जबरदस्त बेनिफिट करने वाला है और इतना बेनिफिट करेगा कि आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। तो मैं चाहूंगा इसको देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आज से क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन करें, तीन संख्या का अनुपात है 5:6:7। यदि तीनों संख्या का योग 540 है तो तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपको बतानी है। तो देखो, तीन संख्या का रेशियो कितना है, 5, 6 और 7। इसका सम दिया हुआ है कितना, 540 का। तो तीनों को जोड़ लेते हैं ना, 6 5 11 7 18 यानी 18x बराबर हो गया आपका 540। राइट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 3 54 यानी x की वैल्यू हो गया 30। कितना हो गया x का वैल्यू, 30 हो चुका है। बोला सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है फ्रेंड, 5x है। सबसे छोटी संख्या 5x है, तो 5x की वैल्यू निकाल दो। कितना हो जाएगा, 30 गुना 5 करोगे, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी 150। कितना हो गया सबसे छोटा वैल्यू, 150 रुपए है ना, सबसे छोटा वाला 150। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कर रहा है, देखो इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले किसको करोगे आप, तो सबसे पहले करेंगे जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा। तो इसको देखिए कैसे करोगे, 12 को 3 से भाग दोगे, 3 चौक 12 और 6 ये कट जाएगा पूरा माइनस में, तो बचा यहाँ 4। ठीक है, अभी भाग में आ गया। अब देखो इसको लगाओगे, 4 3 12 और 4 1 4, ये 41, ये हो गया हमारा, हो गया 31 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो खत्म हो गया सारे, अब यहाँ बचे। यहाँ देखो ये भाग, इसको भी कर दो, 16 16 256 यानी 16 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 34। ठीक है, प्लस 31। अब कितनी वैल्यू होगी बताओ। देखो अब है 34, अगर 31 से घटा दो तो यहाँ -3 आएगा, 16 में से -3 घटा दो, बच्चा हमारा 13। कितना आंसर है, 13। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए सारे के सारे जबरदस्त है। जेडी को क्वालिफाई करना है तो सारे के सारे चैप्टर अच्छे से देखिए और सारे कॉन्सेप्ट के क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक पूर्णतः भरे हुए जलाशय को 18 दिन में खाली कर देता है। तो ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 12 घंटे काम करे ताकि उसी जलाशय को 4 दिन में खाली कर दे। दोस्तों क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है एमडीएच पे। एमडीएच मसाला याद है, नहीं याद होगा, भूल गए होंगे सब खा पी के। 14 एम मतलब 14 पंप, 14 हो गया। डी मतलब डे यानी 18 दिन और एच मतलब आवर, 8 घंटे काम करता है और इस तरह से एक जलाशय जो भरी रहती है उसको खाली कर देता है। उसी चीज को करवाना है मुझे किससे, तो 12 घंटे में। कितने पंप, पंप एक्स मान लो, एम्स का मान, घंटे मतलब आवर, 12 घंटे और दिन कितना है भाई, तो 4 दिन। तो बोला है कि वो संख्या एक्स की कितनी होगी बतानी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या क्या कटेगा, काट दीजिए। 4 से कटा ये, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से कटा 2 छक 12, 6 से कटा 6 3 18, 14 3 42 यानी कितना हो गया भाई, 42। कितने आंसर हो गए, 42 यानी 42 पंप मिलेंगे तो वो खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 10%, कितने प्रतिशत, 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 305 रुपए, तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक निश्चित राशि है, परसेंटेज हमारा 10 है, 1 वर्ष के लिए है, तो सीआई हमारा लगता है अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली और साधारण ब्याज 1 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अर्धवार्षिक को डिकाउंट करेंगे। ऐसे 10% अगर वार्षिक है ना, तो हम रेट को क्या करें, आधा कर देते हैं, चूंकि अर्धवार्षिक लग रहा है हमारा, तो 5% हो गया। ठीक है, टाइम हमारा 1 साल अगर है, इसको भी चेंज करोगे तो 2 × 6 मंथ हो जाएगा। अब डिफरेंसेस दिया हुआ तो सीधा क्या करो, D2 वाला फॉर्मूला लगा दो और कुछ मत करो। D2 बराबर क्या हो जाएगा, PR²/100 × 100। ठीक है, D2 कितना दिया हुआ आपका, 305 रुपया। हमें निकालना क्या है, मूलधन यानी P रख दो। R कितना आया, 5%। टाइम 2 है तो 5 × 5 करोगे, 100 × 100 कर दो, है ना। कट करो, क्या क्या कटता है। ठीक है, इसी को कट करते हैं ना, इजिली कट जाएगा, काटते हैं इसी को। 5 से 5 छक 30 और 5 1 5। ठीक है, 5 से गया 20 बार में,
तो कितना वैल्यू हो गया इसका पी का 61 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है। तो ये 2 और 2 छक 12 और इस पर कितना 030 यानी 12 1,22,000। दिस इज आंसर 1,00,000। कितना आंसर है 1,22,000 है, ठीक है 1,22,000। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन 5 नंबर का, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वस्तु पर 30% की छूट भी देता है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये क्रय मूल्य मान लो, ठीक है, और ये अंकित मूल्य मान लो, और ये विक्रय मूल्य मान लो, यानी बेचने वाला मूल्य। अब समझो इसको क्या करना है, ठीक है। देखो यहां पे हम कह रहे हैं क्रय मूल्य अगर हमने 100 रुपये माना, अंकित कितना करता है 50% बढ़ाकर, यानी 50% ज्यादा बढ़ा के लिखता है। इसका 50% बढ़ा दो तो 150 हो जाएगा। उसमें छूट कितना देता है बेसिस में 30% का, इसमें ना वो 30% छूट भी देता है। 150 का 30% कितना हो जाएगा 15 दिया 45, यानी 45 रुपया। मान लो 150 में अगर 45 में छूट दिया होगा तो कितना बेचा होगा 105 रुपया में। तो बोला लाभ कितना कमाया, तो देखो हमने क्या कहा था क्रय मूल्य माना 100 रुपया और लास्ट में बेचा कितना 105 में, तो कितना का फायदा हुआ 5 रुपये का फायदा हुआ ना। और कहाँ पे हुआ है क्रय मूल्य 100 पे हुआ है और गुना 100%, कट जाएगा ये बचेगा 5%। आंसर हमारा कितना आएगा, कितना परसेंट आएगा 5%, कितना 5%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई ए अकेले किसी काम को 20/3 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को अकेले काम करने में कितना समय लगने वाला। आइए देखते हैं। ए करता है 20/3 दिन में, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी कितना दिन में करता है भाई, तो ये करता है 5 दिन में। आपसे पूछा क्या बी के बारे में, तो पहले ना इस दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जिससे हमारा वर्क निकले टोटल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20/3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो हमारा एलसीएम 20 ही आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं फ्रैक्शन वाले में, जब भी फ्रैक्शन वाले का एलसीएम लोगे जैसे 20/3 हो गया और 5, तो ऐसे में क्या होता है एलसीएम जब लोगे फ्रैक्शन वाले में तो उसमें अंश का एलसीएम निकलता है और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम मतलब 20 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और हर मतलब 3 और 1, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही होगा, यानी इसका एलसीएम होगा हमारा 20। तो अब कर लो, ये 20/3 दिन में करता है 20 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, एक कट के बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। ये करता है दोनों मिलकर 5 दिन में 20 काम, एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा, ठीक है। अब बी का क्षमता कैसे निकालोगे बताओ। तो दोनों का 4 आया, एक का आया 3, तो बी का कितना आएगा सिर्फ 1 आएगा क्षमता। तो बी का टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होगा टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी यानी क्षमता। तो टोटल वर्क हमारा 20 हो चुका है, क्षमता हो गया हमारा 1, तो कितना दिन हो गया 20 दिन, यानी क्या हो जाएगा भाई ये 20 दिन में कर लेगा। कितने दिन में 20 दिन में, ठीक है। बोला करो, कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करते अब लोग। इसको देखते आ जाओ। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले भाग का देखो, यहाँ पे भाग है तो 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। उस वक्त गुना 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, यानी हो गया कंप्लीटली -6, इसका पूरा वैल्यू हो गया -6, बचा 48 -6 + 26, ठीक है। तो 26 में से 6 जाएगा बचेगा 20, तो जोड़ दो यहाँ पे 8 और 4 2 6 यानी 68। आंसर कितना हो गया 68 यानी 68, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं 17 छात्रों का औसत भार है 53, 17 छात्र का 53 है, उसमें से एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 2 बढ़ जाता है, तो नए छात्र का मान देखो। ऐसे कह सकते 17 छात्र थे ना, उनका जो है औसत भार है 53, एक छात्र बढ़ा यानी 18 हो चुका है, एवरेज 2 बढ़ चुका है, यानी 53 था तो 55 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि नए छात्र का क्या होगा, तो नए छात्र का भार कैसे निकालोगे पता है आपको। नए छात्र का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो करना आपको क्या है, इसमें देखो कितना बढ़ रहा है आपको, सर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है 2, तो हम क्या करेंगे इससे इसको गुना करोगे और इसको इससे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा 17 × 2 + 1 × 55,
तो 17 दूनी 34 हो गया, अब प्लस 55 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 4 9 और 5 से 8 89। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हम ऐसे कर सकते थे कि पहले ना 18 गुना 55 लिख लेते, यानी 18 लोगों का 55 हो गया एवरेज, उसमें से घटा देते क्या 17 गुना 53 का। अंतर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ना, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन एक गुना थोड़ा ज्यादा करना पड़ता, और यहाँ पे हमने कम करा तो काम चल गया। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए आगे देखिए, आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे कि एक अर्धगोला का व्यास है 63 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला का आयतन कितना होगा? ठीक है, समझते हैं। देखो अर्धगोला यानी ये हो गया फ्रेंड, अब इसका व्यास यानी ये दिया हुआ 63, इसका रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगा r बराबर 63/2। r बराबर क्या हो जाएगा? 63/2। ठीक है, उसका आयतन निकालना, तो आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 πr3। ठीक है, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 रख दो, आर कितना हो गया? 63/2 गुना करके। ठीक है, 63/2। ये अब यहाँ पे समझते हैं क्या करना है। ठीक है, आओ, तो यहाँ से 7 से 21 से कट गया 3 बार में। ठीक है, और क्या कटेगा? 2 से इसको कैंसिल करो और 2 से 11 बार में काट दो, तो बचा क्या? 11 गुना 3 33, और 63 का स्क्वायर जो होता है ना 39 69 होता है, याद रखना इसको। 39 69, 63 का स्क्वायर 39 69 का गुना कर दीजिए। कैसे करोगे भाई? और बटा 2 यहाँ बचा, उसको काटना भी है आपको, तो 39 69 और गुना 33 कितना हो जाएगा? 3 नंबर 27, 2 बच रहा है, 3 छक 18, 2 20, 2 बचा, 3 नंबर 27, 2 29, 2 बचा, 3 3 9 2 11, यानी 11 907। अब यहाँ पे भी लिख लो 11 907 को, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 7 7 9 9 1 10 1 1 2 1 3, और ये अब इसको ना 2 से भाग भी करना लास्ट वाले, कितना आ जाएगा लास्ट में? देखो लास्ट में 65 आएगा, तो 65 कहाँ पे है आपका? सिर्फ 65 यहाँ पे आंसर हमारा 65। ठीक है, ये थोड़ा सा 1 2 होता है, नहीं अगर कैलकुलेटिव रहेगा तो फिर आपका फायदा नहीं है एग्जाम निकालने का, फिर तो कोई भी जाके निकाल लेगा। आपको कब फायदा होगा? जब आपके पास 1 2 कैलकुलेटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, आ जाइए। ये क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, और इस प्रकार विक्रय मूल्य होते हैं 574 अंकित मूल्य, यानी 574 में जब हमने बेचा है तो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया? 18% का। 18 मतलब 100 में से 18 जाके कितना बचेगा? 82%। तो ये हो गया 82% का वैल्यू। निकालना क्या? 100% का। देखो काटो, कटेगा 8 7 56, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56 1 57, यानी 7 से कट गया, यानी आंसर हमारा 700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगर देखो इसको सॉल्व करना है, करते हैं। आइए, सबसे पहले भाग वाला, तो ये हो गया, काटो 5 से 5 8 40, 5 चौके 20, यानी 840। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, गुना करो इसको, 21 सत्ती 7 7 दूनी 14, और आपका 0। ठीक है भाई, प्लस इसको गुना करो 21 पंच 105, ये जुटेगा घटेगा तो घटाओ, इसको जोड़ ले काम करो, ऐसा हो सकता है तो 8 945 हो गया, ये घटाओ तो 5 बचेगा, 6 में से 4 के 2 बचा, यहाँ बचा 14 में से 9 के 5, यानी 525 है ना माइनस में, क्योंकि ये ज्यादा माइनस वाला। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखिए। अगली क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक खिलाड़ी के 6 मैच में औसत रन 37 है, उसे अपना औसत 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? मतलब क्या है भाई, एक खिलाड़ी है मान लो, ठीक है, 6 मैच में उसका औसत रन कितने हैं? 37, 6 रन, 6 मैचों का वैल्यू हो गया इतना, उसे 40 करने के लिए अगला बनाना है। तो मान लो 6 मैच उसने खेला, अब खेलना है उसका एक और तो 7 हो जाएगा, और 7 के एवरेज करने 40, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, यानी यहाँ पे उसको टोटल 7 में से 280 रन बनाने ही बनाने 40 के एवरेज से। यहाँ उसने कितना बनाया? तो 4 छक 24 में से कितना घटा दो? 18 घटा दो, तो 222। ठीक है, मतलब अब ये उसको लाना है, कितना आ जाएगा? 280 में से घटा दोगे तो 8 2 10, यानी 58। 58 अगर लाता है वो, तो उसका क्या हो जाएगा? एवरेज 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का देखो। 13 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन 13 कह रहा है एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ली, ऋण पर दी है, और उस धनराशि पर 6 वर्ष में प्राप्त जो ब्याज है ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, तो धनराशि बतानी। मतलब क्या हो रहा है, देखो कह रहा है ये क्वेश्चन, एक आदमी जो 15% की दर से लेता है, उधार देता है, ठीक है, और 6 वर्ष में जो ब्याज होता है वो मूलधन से 800 रुपये कम। मतलब समझते 15 छक 90, 6 साल में 15% के हिसाब से 90% उसको मिला है ना, 15% के हिसाब से 6 साल में 90% ब्याज हुआ। अच्छा, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 9/10 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मूलधन इसका रहा और ये इसका रहा ब्याज। तो बोला जो ब्याज आया ना मूलधन से कितना कम है, 800। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पे देखोगे 10 से 9 कितना कम होगा, 1 कम होगा, और 1 की वैल्यू हमारा 800 रुपया। तभी बोला मूलधन यानी इसकी वैल्यू निकाल दो, 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। कितने, 8000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी अनुपात ई का 3:2 है, डी माइनस ई 9 है, तो डी प्लस ई बताना कितना। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डी और ई यानी रेशियो हमारा कितना होगा, 3 कह सकते हो, यहाँ पे 2x कह सकते हो। मान लें इसको, इसका 9 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 9। प्लस करना है तो 3 और 2 5x हो जाएगा। 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुना 5 यानी 45। कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। ठीक है, चलिए आगे देखो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है। एक कुर्सी है जो कि 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 25% के हानि पर बेची जाती है, कुर्सी का बिक्री मूल्य। एक कुर्सी 1500 में कितना खरीदी गई और 25% के हानि पर बेची गई, यानी 1500 हमने खरीदा, ठीक है भाई, और 25% हानि पर बेचा, मतलब 25% हमने घटा के बेचा, हमने 75% में बेचा। इसका निकाल दो 75%। सिंपली गुना कर दो, 15 × 5 = 75। ठीक है, इसको हटा दे, यहां से कट जाएगा, 75 बचा 7, 15 × 105 और 7 तो 112, 11 25 आंसर खत्म। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 16 देखो। निम्नलिखित में से वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21 और 2 से पूर्णतः उसका गुना यानी इसका विभाजित होगा। मतलब हम जो, तो चलिए इसको देख लेते हैं। 13, 15, 4, 21 और 2 इसका गुनाज है, मतलब इससे विभाजित होने वाली सारी के सारी। तो हम क्या कर सकते, गुना भी कर सकते, देख सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं। तो या तो आप एलसीएम निकाल दो, सोचो कैसे होगा, तो बेटर हमारा एलसीएम निकालना ही सही रहेगा, क्योंकि हर को काटेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, पता भी चल जाएगा। देखो 4 से हम वैसा चीज ढूंढेंगे जिसे कटता ही नहीं करता। पहले समझो, जैसे हमने लिया 4, 4 से तो 78 नहीं कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट। अब लेते हैं 2, 2 से 13 से लेते हैं, तो ये तो 15 का देख लो, तो 15 से भी सारे कट सकते हैं, देखना ही पड़ेगा लग रहा है। देखो 13 × 52, 2 बचा 3 26, 13 से कट गया ये। 15 से देख लो, 15 × 3 45, 9 बचा, 15 × 6 90 और 15 60 भी कट गया। 21 से देख लो, 42, 12 बचा, 21 से 26 से भी कट जाएगा 2 से, यानी आंसर आपका ये सारा कट जा रहा है सबसे। ठीक है, अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जब, क्या बोला कि जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या बताना, मतलब मान लो कि हमने अगर संख्या x मान लिया उसका 32% किसमें जोड़ते हैं, 476 में, तो क्या हो जाता है, वही संख्या मिल जाती है। x का 32% को जब 476 में जोड़ते हो तो x मिलता है। तो बोला संख्या बतानी, तो चलिए समझते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 8/25 कर सकते हो। इसको उधर कर लो, मान लो भैया इधर कोई कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 476 बराबर x कर दो अब। ठीक है, तो ना एक काम करते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8x/25 माइनस x बराबर -476। इसको सॉल्व करिए, तो इसका एलसीएम 25 हो जाएगा। 8 और -25 बराबर 476। तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, सोचो, 5 में से 8 गया ना, तो 8 7 15 या 17 माइनस में, और बराबर आपका 25 गुना 476 माइनस में। काट दो, ये कैंसिल हो गया, 17 से काटो, 17 नहीं 34, 2 बचा,
34 और बचा कितना हमारा 3 बचा, तो 17 से 136, 8 बार में खत्म। 25 गुना 28 कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 28 जोड़ लो कितना हो जाएगा, 25 200, 20 बच रहा है, 25 50 और 20 70 यानी 700। दिस इज आंसर। कितना है 700, कितना है भाई 700। ठीक है, चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या बोला क्वेश्चन, एक भिन्न है, एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि होती है और हर में 55% की। तो जब भिन्न का मान क्या होता है 1500/775 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताना है। ठीक है, देखो मान लो एक भिन्न हमारा x है सपोज और दूसरा है y, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 88%, मतलब कह सकते हैं इसका 188% हो जाएगा। अब लो कैसे, किसी में अगर 88% की वृद्धि होती है, अगर उसका मान पहले 100 है तो फाइनली 188% होगा। दूसरा 55% हो रहा है, मतलब ये 155% का वैल्यू। अभी कितना दिया हुआ है, तो 1504/775। अब इसको काट के निकालो क्या होगा, ये यहां से गया और क्या कटेगा, देखो ये कटेगा 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, 5 बार में ये कट जाएगा इधर से, इसको काटो तो कितना बार कटेगा, ये 5 बार में कट गया मेरे यहाँ, इधर काटो 18 18 25 18 7 84 नहीं 18 × 108, 18 7 6 बार में इसको काटते हैं, ये 8 18 × 144, 8 बार में देखो 8 × 64, 6 बचा 144 और 6 50 यानी 8 बार में कट जाएगा इससे। 8/5 आंसर सीधा कितना हो गया 8/5। ठीक है, चलिए आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ को 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, PQ को 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचा जाता है और Q इसे R को 60% लाभ पर बेचता है, तो P और R का क्रय मूल्य है ना। चलिए देखते हैं, देखो ये P ले लेते हैं, ये Q और ये R। ठीक है, अगर P को मान लो 100 रुपये मिलता है, P का क्रय मूल्य 100 रुपये है, P क्या करता है, Q को 50% लाभ पर बेचता है, मतलब 2 का 50% 50, तो इसको बेचा उसने 150 में। ये क्या करता है, इसको 60% के लाभ पर बेचता है, तो 15 इसका 60% कितना हो जाएगा, 15 × 90 यानी इसका 60% 90, 15 × 24 यानी 240। पहले दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको और इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल, 2 से 5, 2 से 12 यानी 5 और 12 का रेशियो, 5 और 12 कितना है, 5 और 12 का नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, देखो ये क्या बोल रहा है, आगे बोला अमन ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। ठीक है, और क्या होता है कि 28 मिनट की देरी से पहुंचता है, यदि वो 8 किलोमीटर के चाल से चले तो 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल से घर की इसकी दूरी कितना है, सिंपली ऐसे करने से एक तरीका है जिसको अपनाओ गया, बार बार मैंने बताया इसको। देखो क्या करना, हमें डी लिखना डिस्टेंस और बटा लिखना 5 किलोमीटर, ये टाइम निकला, फिर करना D/8, ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम। अच्छा, अब इसको क्या करना है, घटा करके दोनों को जोड़ देना, 28 + 35 और बटा 60 करना। ऐसा हमने क्यों करा कि एक बार जो टाइम, अगर मान लो डिस्टेंस कुछ है 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, तो उसमें हमने घटा दिया, उधर समय कम लगा उसमें जोड़ दिया, बस ये वैल्यू करना, सॉल्व कर दो। इसका हो जाएगा 8 × 5 = 40 एलसीएम, 5 × 8 = 8D और -5D बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 3 × 2 = 5 6 यानी ये 60। अब काटो, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, खत्म। ये हो गया 8 में से 5 जगह बचेगा 3D, तो 3 से काट दो 21 बार में। ठीक है, और 3 से ये 7 बार में, तो D कितना होगा, 7 दूनी 14 किलोमीटर, 7 × 2 यानी 14 किलोमीटर हो गया, यानी 14 किलोमीटर आंसर, D के मान 14 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका सेट जेडी का हो चुका है, हमने लगातार एक सेट दिया है, इसको जाके देखिए और आने वाले एग्जाम के लिए फाइनल कीजिए अपना एक सेट, जल्दी अपना एक सेट फाइनल कीजिए। मुझे बताइए आपका एग्जाम कैसे जा रहा है और कैसे तैयारी कर रहे हो, बताओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।